बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने एमएससी मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। एमएससी मैथमेटिक्स की हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कम्प्लेक्स एनालिसिस को हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। आज हम लोगों ने कम्प्लेक्स एनालिसिस के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है जिसका नाम है कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, ठीक है, इसके ऊपर बात करनी है। कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। आज हम लोगों ने समझना है कि कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को समझना है, ठीक है। इनके फार्मूले को हम लोगों ने देखना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें अहम होती हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको याद करके हम लोगों ने, जिनके ऊपर फॉलो करके हम लोगों ने क्या करना होता है, एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल में सबसे पहले जो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कोई एक कम्प्लेक्स फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। और वही वाला जो कम्प्लेक्स फंक्शन है वो हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं हम लोग, उस इंटीग्रल को कहते हैं कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। डेफिनेशन, let f of z be a complex function, f of z be a complex function, चलो मैं कंप्लीट लिख देता हूँ। f of z be a complex function and it is continuous at all point C, at all point C, then लिमिट, अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, ठीक है। f of z dz इज इक्वल टू होता है, इस तरह नीचे c लगा लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, f of z dz, ठीक है। अब दोबारा इसकी डेफिनेशन को देखें कि इसमें हमारे पास जो भी फंक्शन हो वो क्या होना चाहिए, f of z जो है वो सबसे पहली बात तो ये है वो क्या होना चाहिए, कम्प्लेक्स फंक्शन होना चाहिए। कम्प्लेक्स फंक्शन कैसे होगा, ये देखें, हमारे पास अगर ये f of z कम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो इसमें z कितना होगा, x प्लस आयोटा y, ठीक है, एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। जब क्योंकि इसमें रियल x क्या होता है, ये रियल पार्ट होता है, ठीक है, ये रियल पार्ट होता है, और y क्या होता है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये वाला क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है, ये क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर इस f of z में हम लोग रख दें z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे पास जो भी फंक्शन होगा सबसे पहली बात तो है वो कम्प्लेक्स फंक्शन हो, उसके बाद वो क्या हो, कॉन्टिन्यूस भी हो एट ऑल पॉइंट सी, ठीक है। अगर ये देखें, ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस लाइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, इसकी लिमिट क्या है, ए से लेकर बी तक, इसमें और भी काफी सारे पॉइंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, x4 होगा, यहाँ पे पॉइंट होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला जो कम्प्लेक्स फंक्शन है ये हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो f of z है ये तमाम इस पे तो इस पॉइंट अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, तो दरमियान वाले जितने भी पॉइंट हैं उन पे भी क्या होना चाहिए, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का जो इंटीग्रल होता है, ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं ए से लेकर बी तक उसकी लिमिट होती है, f of z dz इज इक्वल टू होता है, इसको सिंपल लिख लेते हैं c क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है, उस पर हम लोग कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करेंगे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, जितने भी पॉइंट होंगे f of z dz उसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जहाँ पे z होगा वहां पे क्या पुट करेंगे, x प्लस आयोटा y, ठीक है। z के इसके बराबर होता है, z इज इक्वल टू होता है हमारे पास x प्लस आयोटा y। अगर इसका हम लोग dz निकालें तो dz क्या होता है, dx प्लस आयोटा dy, ठीक है। dz किसके बराबर होता है, dx प्लस आयोटा dy। तो ये वाला जो इंटीग्रल है हमारे पास इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है।
सी एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ जी फंक्शन, और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारे पास एफ ऑफ जी किसके बराबर होता है, u प्लस आयोटा वाई वी, u प्लस आयोटा वी, मतलब उसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे u प्लस आयोटा वी, और डी जी किसके बराबर होता है, dx प्लस आयोटा dy, ठीक है, ये होता है। तो ये इसका मेन कंसेप्ट था, ठीक है। अब हम लोग इससे मिलते जुलते दो एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में जब एमएससी का मैथमेटिक्स का पेपर होता है तो ये कई दफ़ा उस पेपर में आ चुकी हैं। तो आइए अब हम लोग दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं इन फार्मूले से रिलेटेड, ठीक है। कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल का मेथड यूज़ करते हुए अब हम लोग कोई दो एग्जांपल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, के बाद ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले इस एग्जांपल को आप लोग अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। इसमें कहता है इवैल्यूएट, हमारे पास एक इंटीग्रल दिया हुआ है ये, और जहाँ जो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ये एक कम्प्लेक्स फंक्शन है। जब z दिया होता है तो आप लोगों को पता है कि z हमारे पास इज इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y। ये हमारे पास अपर लिमिट है, ये हमारे पास लोअर लिमिट है। वो कहता है इसको इवैल्यूएट करें, चाहे इसको सॉल्व करें along c का मतलब यहाँ पे वो क्या करेंगे, इसकी हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे हर पॉइंट पे, ठीक है, या इसका हम लोग पाथ फाइंड आउट करेंगे। वेयर c इज o a a b o b, ठीक है। और वो जो हम लोग ने कंटिन्यूटी मतलब उसका पाथ फाइंड आउट करना है, वो किस पे फाइंड आउट करना है, ओ ए लाइन पे, ए बी लाइन पे और ओ बी लाइन पे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसको एफ ऑफ जी का नाम देंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे। एफ ऑफ जी हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पे जी के बराबर है। एफ ऑफ जी किसके बराबर है, जी के बराबर है, ठीक है। तो जी की जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर देंगे हम लोग जी की जगह पे x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी की जगह पे x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। जबकि जी किसके बराबर होता है, x प्लस आयोटा वाई। अब हमें वैल्यू चाहिए डी जी की, तो डी जी किसके बराबर होता है, dx प्लस आयोटा dy, ठीक है, dy। अब ये हमारे पास क्या होती है, अपर लिमिट होती है 2 प्लस आयोटा, ठीक है। ये क्या होती है, अपर लिमिट है, और ये क्या है हमारे पास एक लोअर लिमिट है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे कोई z का फंक्शन है तो ये हमारे पास z की लिमिट है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास z की लिमिट है। अगर z हमारे पास यहाँ पे है 2 प्लस आयोटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल टू है 2,1 मतलब यहाँ पे ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट का यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, 1 होगा। अगर यहाँ पे ये है 0, z कितना है, 0 है, तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, मतलब ये हमारे पास इक्वल टू होगा 0,0, ठीक है। अब उसके बाद हमारा दूसरा जो स्टेप होता है, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ग्राफ, बनाते हैं इसका, क्या बनाते हैं, ग्राफ। तो ये देखें, ये हमारे पास लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस लाइन होती है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है, वाई एक्सिस लाइन। ये वाली जो लाइन होती है ये रियल लाइन होती है, ठीक है, रियल एक्सिस पे होती है, और ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे होती है, ठीक है, लाइन। अब सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास 0 0, ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है, 0 0, तो 0 0 जो होगा वो यहाँ पे होगा, ये वाला 0 0। उसके बाद क्या है हमारे पास 2,1, ठीक है। x, ये x कितना यहाँ पे 2, तो इसका मतलब ये x यहाँ पे होगा, ये 2 होगा, y कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 2 1, ठीक है, मतलब ये कि x हमारे पास 2 होना चाहिए और y कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि y यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा 2,1, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे। तो इस पे हम लोग इसकी एक ये किस्म की ट्राइंगल बन जाएगी। यहाँ पे इसको मैं ए पॉइंट का नाम देता हूँ, इसको मैं किसका पॉइंट का नाम दे देता हूँ, बी पॉइंट का नाम दे देता हूँ, ठीक है।
अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने पाथ फाइंड आउट करना है। ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीन हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करने हैं, इनकी पाथ फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे मैं लेता हूँ अलोंग ओ ए, ठीक है। ओ ए लाइन पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, ठीक है। उनका हम लोगों ने क्या करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो ये है ओ ए पाथ, ठीक है। ओ ए पाथ पे हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसको मैं लिख लेता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास इक्वल टू था, ये वाला जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को सिंपल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मैंने पहले बताया कि हमारे पास जब c आ जाता है तो सी एफ ऑफ जी डी सी को लिखते हैं इज इक्वल टू, ये हमारे पास लिमिट कितनी है 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे 0, z किसके बराबर है x प्लस आयोटा y, और dz किसके बराबर है, dz बराबर है dx प्लस आयोटा dy, ठीक है। ये हमारे पास बराबर है, इसको हम लोग यहाँ पे स्टेरिक रिजल्ट का नाम दे देते हैं। अब हमें वैल्यू चाहिए, एक तो x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए और dy की वैल्यू चाहिए। dx की वैल्यू चाहिए, dy की वैल्यू चाहिए, x और y चाहिए, ठीक है, ये वाले दो चाहिए। तो सबसे पहले मैंने निकालना है इसमें से ओ ए पाथ पे मैंने x निकालना है, ठीक है। तो x आप लोगों ने कैसे निकालना है, आसान तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। देखें, जब हमारे पास ये वाला हम अलोंग ले रहे हैं ओ ए, ये x एक्सिस लाइन है, तो x पे आप लोग कोई भी वेरिएबल ले लो, यहाँ पे मैं t ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या लेना है, t लेना है। जो x एक्सिस जब लाइन लेते हैं तो t लेते हैं, ठीक है। जब a b पाथ लेंगे तो y इज इक्वल टू t लेंगे। जब o a x एक्सिस पे पाथ लेंगे तो x इज इक्वल टू t लेंगे। जब वर्टिकली लेंगे तो y इज इक्वल टू t लेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो x एक्सिस लाइन पे है ये ओ ए लाइन, तो यहाँ पे y किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। y किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब हमें चाहिए x और y हमारे पास आ चुका है, अब हमें चाहिए dx और dy। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, और dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसको भी विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होती है लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप लोगों ने इस पाथ ओ ए पाथ पे आप लोगों ने क्या लेना है, x वाली लिमिट लेनी है 2 से लेकर 0 तक, ठीक है, 2 से लेकर 0 तक। तो जो हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल लिया t, इसकी जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट आ जाएगी। अब हम लोग इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों ने गौर करना है, जब ओ ए पाथ होता है तो आप लोगों ने x इज इक्वल टू टी लेना है, और ये ओ ए पाथ x एक्सिस पे है तो y किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, इसको भी और इसको भी। लिमिट हमेशा इस पाथ पे, x एक्सिस पाथ पे ये पहली लिमिट लेते हैं, इसका भी पहला पॉइंट 0, इसका भी पहला पॉइंट 0, ठीक है। तो t की जो हमारे पास लिमिट होगी वो कितनी होगी, 0 से लेकर 2 तक होगी, ठीक है। अब हम लोग हमारे पास जो पाथ था, यहाँ पे c की जगह पे आप लोगों ने कौन सा लिखना है, ओ ए पाथ था, ठीक है, ओ ए पाथ। तो यहाँ पे f ऑफ z dz, ठीक है, इज इक्वल टू होगा हमारे पास, ये लिमिट अपर लिमिट कितनी है इसकी 2, लोअर लिमिट कितनी है 0, और x कितना आया हमारे पास, x हमारे पास t के बराबर आया, प्लस आयोटा y किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dx हमारे पास किसके बराबर है, dt के बराबर है, प्लस आयोटा dy किसके बराबर आया, यहाँ पे 0 के बराबर आया, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रल ओ ए एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू, इसकी लिमिट कितनी है 2 से लेकर 0 से लेकर 2 तक, और आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा t dt बच जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा t dt। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। t की इंटीग्रेशन क्या होती है, t स्क्वायर ओवर 2 होती है, ठीक है, 2 स्क्वायर ओवर 2। इसकी लिमिट कितनी है 2 से 0 से लेकर 2 तक, तो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है।
अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 0 का स्क्वायर ओवर 2, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 4 ओवर 2 और ये 0। तो हमारे पास फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ओ ए इंटर जो हमारे पास पाथ है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग ने फाइंड आउट करना है ए बी और ओ बी, ठीक है। ए बी और ओ बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि अलोंग ए बी, ठीक है, अलोंग ए बी। तो देखें ये हमारे पास वर्टिकली लाइन है, ठीक है। पहले हम लोगों ने x इज इक्वल टू टी लिया था, ठीक है, क्या लिया था, x इज इक्वल टू टी लिया था। अब हम लोग क्या ले लेंगे इसमें, y इज इक्वल टू टी लेंगे, y इज इक्वल टू टी लेंगे, ठीक है। अब देखें ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास x एक्सिस पे बन रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने x वाला ए पॉइंट पे जो x वाला पॉइंट है वो ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 2 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, dt के, और dx इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब इसमें लिमिट कौन सी लेंगे, लिमिट हम लोग लेंगे y वाली। ये पहला x वाला पॉइंट होता है, दूसरा y वाला होता है। ये x वाला पॉइंट होता है, ये y वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट्स होंगी, ठीक है, वो कितनी होंगी, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। पहले इस लाइन पे ओ ए पाथ पे हम लोगों ने x वाली लिमिट लेनी है, इस पाथ पे भी हम लोगों ने क्या लेनी है, y वाली लिमिट लेनी है, और इसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है, इस पाथ पे भी हम लोगों ने क्या करना है, y वाली लिमिट लेनी है। याद रखना इस पाथ पे हम लोगों ने x एक्सिस पाथ पे हमेशा x वाली लिमिट लेनी है, वर्टिकली इस पे, और इस पाथ पे हम लोगों ने y वाली लिमिट लेनी है, ठीक है। तो इस तरह के मैं आगे भी और काफी सारे प्रॉब्लम करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है, x की भी आ चुकी है, y की भी आ चुकी है, dx की भी आ चुकी है, dy की भी आ चुकी है। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं, हमेशा स्टेरिक रिजल्ट में पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। इसमें पुट करके फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पाथ कौन सा है यहाँ पे, a से लेकर b तक, c कितना है यहाँ पे, a से लेकर b तक। तो ये हमारे पास है a से लेकर b तक, f ऑफ z dz इज इक्वल टू, अब 2 प्लस आयोटा की जगह पे हम लोगों ने लिमिट कौन सी लेनी है, 1 से लेकर 0 तक लेनी है, 1 से लेकर 0 तक। और ये है x कितना आया, x हमारे पास 2 के बराबर आया, प्लस आयोटा y किसके बराबर आया, t के बराबर आया, ठीक है, आयोटा t, और dx किसके बराबर आया, dx हमारे पास बराबर आया 0 के, प्लस आयोटा dy किसके बराबर आया, dy हमारे पास बराबर आया यहाँ पे dt के बराबर आया, किसके बराबर आया, dt के बराबर आया, ठीक है। तो इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला जो आयोटा 0 को समथिंग के साथ ऐड करो तो ये हमारे पास रिजल्ट बच जाएगा 1 से लेकर 0 तक, 2 प्लस आयोटा t और आयोटा dt, ठीक है। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक, 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर t और ये dt, या सिंपल हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर 1 तक लिमिट, और ये हो जाएगा 2 आयोटा माइनस t और ये dt, 2 आयोटा माइनस t और ये dt। तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक लिमिट, या इंटीग्रेट सिंपल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा t के लिहाज से 2i की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2it माइनस t स्क्वायर ओवर 2, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट t की जगह पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2i माइनस 1 ओवर 2, लोअर लिमिट पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट पे रिजल्ट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन इसका आ जाएगा 2i माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग को कौन सा पाथ लेंगे, इसमें हम लोग पाथ ले लेंगे
कंटिन्यूटी जो हम लोग सी पॉइंट वाली चेक करेंगे वो चेक करेंगे ओ से लेकर बी तक, क्योंकि हम लोग ने फाइंड आउट करना था ओ ए बी और ओ बी। ठीक है, ओ ए बी और ओ बी दो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिए। अब लास्ट हम लोग ने ओ बी को फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं रेज कर देता हूं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे along ओ बी। गौर करना है ये क्या है, इसका तरीकाकार क्या होता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि ये हमारे पास क्या होता है x1 y1, पहला पॉइंट x1 दूसरा y1, ये हमारे पास होता है x2 और ये हमारे पास क्या होता है y2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे स्लोप्स निकालनी है। क्या निकालना है? स्लोप्स। तो उसके लिए फार्मूला आप लोगों ने लिखना है y माइनस y1 और y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 मैंने x माइनस x1 x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस y1 क्या है हमारे पास, ये वाला 0 है। ठीक है, ये पहला x1 है, दूसरा क्या है y1, ये x2 है, ये y2। तो y1 किसके बराबर 0 के, y2 माइनस y1 1 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस x1 किसके बराबर है यहाँ पे 0 के बराबर। ठीक है, x2 माइनस x1 तो मतलब ये 2 माइनस 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा y ओवर 1 इज इक्वल टू x ओवर 2। इसमें से x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम लोग x को t वेरिएबल के पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिप्लेस कर देंगे हम लोग y बाई t, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 2t के, x किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2t के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू हमारे पास 2t के इक्वल। अब देखें जो हमारे पास ये वाली y की वैल्यू यहाँ पे 1 थी ना, तो हम लोग ने y कितना लिया था, y इज इक्वल टू हम लोग 1 की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करते हैं t पुट करते हैं। ठीक है, और लिमिट मैंने आप लोगों को बताई थी जो हम लोगों ने ए बी पाथ पे ली थी, y वाली लिमिट ली थी, इस ओ बी पाथ पे भी हम लोग y वाली लिमिट लेंगे। ठीक है, तो लिमिट्स हम लोग लेंगे t की, वो कितनी है 1 से लेकर 0 तक। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक लिमिट्स हमेशा यही वाली लेते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनमें लिमिट हम लोग यही वाली लेंगे। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे c की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ओ बी है तो ओ बी लिखेंगे, ये हमारे पास ओ बी। ठीक है, और ये एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू, ये हमारे पास लिमिट कितनी है 0 से लेकर 1 तक, और इसमें x y और dx इसका लेंगे तो 2 dt आ जाएगा। ठीक है, और dy लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा dt के इक्वल हो जाएगा। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के से। ठीक है, तो ये हमारे पास x किसके बराबर है, यहाँ पर हमारे पास 2, इस सारे को हम लोग पुट कर देंगे स्टेरिक में पुट करेंगे। ठीक है, तो x किसके इक्वल है यहाँ पे 2t प्लस अयोटा y किसके बराबर है t के, और बाकी वैल्यू हम लोगों ने पुट करनी है dx प्लस अयोटा dy। dx किसके बराबर है, ये हमारे पास 2 dt के बराबर है, 2 dt प्लस अयोटा dy किसके बराबर है dt के बराबर है। ठीक है, ये dt के बराबर, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट। इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ 2 प्लस अयोटा, ये t कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, इसमें से मैं 2 प्लस अयोटा कॉमन ले सकता हूँ और ये dt। ठीक है, तो 2 प्लस अयोटा ये कितना हो जाएगा 2 प्लस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे 0 से लेकर 1 तक लिमिट t और ये dt। a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देंगे यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर 1 तक, और ये t और ये dt। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, प्लस 4 अयोटा और t को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर ओवर 2, और इसकी लिमिट कितनी है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो फाइनली इसका रिजल्ट आएगा वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 प्लस 4 अयोटा,
3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फाइनली जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा 3 प्लस या 3/2 प्लस 4 आयोटा/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गई होगी एग्जांपल, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल को आगे सॉल्व करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है जिस तरह ये हम लोगों ने सॉल्व की, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने कम से कम 2 से 3 दफ़ा देखना है, ठीक है। और जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। इससे मिलती जुलती 5-6 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, हम लोगों ने सॉल्व करनी है इससे। बस अब हम लोग नेक्स्ट आने वाली एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी बिल्कुल सेम उसी मेथड से होगी, ठीक है। जस्ट इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क जस्ट यही है कि इसमें एक तो लिमिट्स चेंज हो गई हैं, ठीक है। लोअर लिमिट तो 0 है, पहले भी 0 थी, अब भी 0 है। यहाँ पे पहले 2 प्लस आयोटा था, अब 3 प्लस आयोटा है। पहले हमारे पास फंक्शन था, यहाँ पे जी फंक्शन था, अब जी का स्केयर आ गया, ठीक है। फाइंड हम लोगों ने वही पाथ करने हैं, ठीक है। इस पाथ पे हम लोगों ने उसकी क्या करनी है, कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दिया होता है उसको एफ ऑफ जी का नाम दें। एफ ऑफ जी हमारे पास है जेड का स्क्वायर, ठीक है, जेड का स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या पुट करेंगे, z की जगह पे हम लोग पुट कर लेते हैं x प्लस आयोटा वाई। z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। तो इसमें पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया है। तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। या सिंपल इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा 2xy, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है, तो ये x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, ठीक है। ये हमारे पास f ऑफ z आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए dz की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, dz की। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल d बोथ साइड अप्लाई कर देंगे, तो dx प्लस आयोटा dy, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पोट स्टेरिक, ठीक है। ये हमारे पास जो रिजल्ट है, तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस आयोटा 0, और ये वाला z स्क्वायर किसके बराबर आया हमारे पास, इस फंक्शन के बराबर आया x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy और मल्टीप्लाइड बाय dz की जगह पे हम लोग ये लिख लेंगे, क्या है यहाँ पे हमारे पास dx प्लस आयोटा dy, ठीक है। इसको हम लोग किसी भी एक इक्वेशन का नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है OA, AB और OB पे क्या करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें वैल्यू की जरूरत होगी, एक x की जरूरत होगी, y की जरूरत होगी, dx की जरूरत होगी और dy की जरूरत होगी। इसके अलावा हमें जरूरत होगी लिमिट्स की जरूरत होगी, ठीक है। किसकी जरूरत होगी, लिमिट्स की जरूरत होगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ along OA, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारे पास अगर z का फंक्शन है तो ये हमारे पास z की लिमिट्स हैं, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो z किसके बराबर है हमारे पास, 3 प्लस आयोटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, 1, ठीक है, 3, 1। उसके बाद लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 0 है, तो 0 को मैं लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0, 0, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे जिस तरह हम लोग ने पहले किया। ये हमारे पास x एक्सिस लाइन होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, y एक्सिस लाइन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0, 0 होगा, ठीक है। ये हमारे पास 0, 0। x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3, y की वैल्यू 1 है। ये x एक्सिस लाइन है, तो यहाँ पे x कितना होगा, 3, y कितना, 0, ठीक है। अब ये हमारे पास y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसको मैं इसके साथ ऐसे क्या कर देता हूँ,
ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कोई ए पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, कोई बी पॉइंट है, ठीक है, और ये ओ पॉइंट है। अब हम लोगों ने पाथ फाइंड आउट करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है ओ ए से ओ ए तक, ए बी तक और ओ बी तक, ठीक है, जिस तरह पहले हम लोगों ने सॉल्व किया। तो देखें कि अब हम लोगों ने ये अलॉन्ग ओ ए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस लाइन है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह पहले मैंने कहा था कि x इज इक्वल टू क्या ले लेना है, t, किसी भी वेरिएबल के पुट कर दें। अब y क्या होगा, इस ओ ए पाथ पे y किसके बराबर होगा, यहाँ पे 0 के बराबर होगा, ठीक है। और लिमिट्स कौन सी लेते हैं, लिमिट्स हम लोगों ने लेनी है x वाली। x वाला पहला पॉइंट यहाँ पे 0 है, दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पे x क्या है, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे t की लिमिट्स जो हम लोगों ने लेनी है वो 0 से लेकर 3 तक लेनी है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए dx और dy, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt के, और dy इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा, ठीक है। अब सारे ये रिजल्ट हम लोगों ने पुट कर देना इक्वेशन ए में, ठीक है, और इस इंटीग्रल को हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है। तो ये जो c है ये हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं पॉइंट ओ ए लाइन तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है ओ ए, और ये एफ ऑफ जी और ये डी जी इज इक्वल टू, अब लिमिट कौन सी लेनी है, अपर लिमिट यहाँ पे 3 है, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 0। x की जगह पे हम लोगों ने t पुट करते जाना है, y की जगह पे हम लोगों ने 0 पुट कर देना है सब में यहाँ तक। तो ये हमारे पास हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस आयोटा 2x कितना है t, y कितना है 0, dx कितना है dt, और प्लस आयोटा dy किसके बराबर है 0 के, ठीक है। यहाँ तक इसको बंद कर लिया। तो ये हमारे पास इंटीग्रल हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा टी और ये dt, ठीक है, 2 आयोटा टी और ये dt। इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, ठीक है, इसमें से हम लोग जो कॉमन ले सकते हैं, ये वाला जो इंटीग्रल है ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, बल्कि ये 2 आयोटा टी, ये इससे जब ज़रब होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा 0, जस्ट हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा dt बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा dt, क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 0 वो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, जस्ट dt बच जाएगा। टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो हमारे पास बराबर होती है पाथ क्या है o से लेकर a तक, f ऑफ z dz इज इक्वल टू टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो हमारे पास बराबर होती है, टी स्क्वायर को 0 के साथ ऐड करेंगे टी स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है t की पावर 3/3, और लिमिट कितनी है हमारे पास 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब इस पे अप्लाई कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पे पहले अपर लिमिट रख देंगे फिर लोअर लिमिट रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27/3, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये रिजल्ट हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग ने निकालना है ए बी पाथ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अलोंग ए बी, ठीक है, अलोंग ए बी। तो ये वर्टिकली है, तो यहाँ पे आप लोगों ने y इज इक्वल टू टी लेना है, ठीक है। x एक्सिस पे आप लोगों ने x इज इक्वल टू टी लिखना है, वर्टिकली आप लोगों ने y इज इक्वल टू टी लिखना है। अब x कौन सा लेना है, x आप लोगों ने इस पॉइंट पे जो ये वाला जो पॉइंट है इसमें x वाली वैल्यू की क्या है यहाँ पे 3, तो x इज इक्वल टू क्या लेना है 3। अब हमें चाहिए लिमिट आप लोग वर्टिकली हमेशा y वाली लिमिट लेते हैं, तो यहाँ पे लिमिट आप लोगों ने लेनी है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो इसकी लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक। अब हमें चाहिए dx और dy चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये dx इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा, dy इज इक्वल टू किसके आ जाएगा dt के। सारे रिजल्ट पुट कर देंगे इक्वेशन a में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अलोंग ए बी पे इस इंटीग्रल को सारे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस इंटीग्रल को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे c की जगह पे आप लोगों ने रख देना है, अब ए बी लिख लेना है, ये हमारे पास ए बी और ये एफ ऑफ जी और ये डी जी इज इक्वल टू, लिमिट कितनी है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, 0 से लेकर क्या है 1 तक। अब हम लोगों ने x की जगह पे 3 पुट करते जाना है और y की जगह पे t पुट करना है।
dx और dy की जगह पे ये वाले रिजल्ट रख देने हैं, ठीक है। सारे फंक्शन को हम लोग t में चेंज कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे x कितना है 3, यहाँ पे इसका है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 माइनस टी का स्क्वायर, 9 माइनस टी का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे प्लस दिया हुआ है 2 आयोटा 2xy, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6t आ जाएगा यहाँ पे 6t, ठीक है। उसके बाद ये dx हमारे पास किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, और ये 0 प्लस आयोटा dy किसके बराबर है हमारे पास, dt के बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर है, dt के बराबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक 9 माइनस टी का स्क्वायर और प्लस आयोटा dt, आयोटा 6t और यहाँ पे आयोटा dt आ जाएगा, ठीक है। अब इस आयोटा को हम लोग क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आयोटा को क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक, ये आ जाएगा 9 माइनस टी का स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये -6t और ये dt, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t के लिहाज से क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके इसका रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ, ये आप लोग साथ साथ नोट कर लिया करें इसको। तो 9 की इंटीग्रेशन dt के लिहाज से यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 9t माइनस t की पावर 3/3 और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस 6t का स्क्वायर ओवर 2, ये 6 कांस्टेंट है, t की इंटीग्रेशन क्या होती है, t²/2। अब इसकी लिमिट कितनी है, वो है 0 से लेकर 1 तक, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 t की जगह पे 1 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 माइनस 1/3 आयोटा और माइनस ये आ जाएगा 3t का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, तो वो 1 रह जाएगा, ठीक है। लोअर पे ये सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 27 माइनस 1/3 आयोटा माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 26/3 आयोटा माइनस 3, तो ये इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने पाथ फाइंड आउट करना है OB पे, ठीक है। तो लिमिट्स तो हम लोगों ने यही वाली लेनी है, ठीक है। लिमिट्स जो हम लोग AB पाथ पे लेते हैं वो ही लिमिट हम लोग OB पे लेंगे, ठीक है। इसमें जस्ट हम लोग क्या करते हैं कि हमें चाहिए होती है x और y की वैल्यू, ठीक है। y तो हम लोग यहाँ पे अगर 1 है y की वैल्यू यहाँ पे अगर 1 है तो y इज इक्वल टू t लेंगे, जस्ट हम लोग x निकालेंगे, x हमेशा स्लोप्स के फार्मूले अप्लाई करके हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम स्लोप्स के फार्मूले अप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो वहां पे हम लोगों ने लिख दिया अलॉन्ग OB, ठीक है। अगर यहाँ पे y की वैल्यू है 1 तो y इज इक्वल टू आप लोग ले लो t, ठीक है। y क्या ले लो t। लिमिट्स तो मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर जो AB पे लिमिट लेते हैं वही हम लोग OB पे लेते हैं, तो लिमिट हमारे पास होगी वो कितनी आई, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब हमें जस्ट चाहिए x कैसे निकालते हैं, x के लिए हम लोग स्लोप्स निकालते हैं, ठीक है। ये हमारे पास x1 होगा, ये हमारे पास y1 होगा, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है, वो होता है x माइनस x1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 y2 माइनस y1, ठीक है। इसमें से हम लोग x निकालेंगे, तो ये देखें, ये हमारे पास जो x1 y1 x1 x2 y1 y2 की ये वाली वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ये x माइनस x1 किसके बराबर है, 0 के। x2 माइनस x2 किसके बराबर है, x2 हमारे पास 3 के बराबर है, ठीक है। 3 माइनस और x1 किसके बराबर है, ये हमारे पास 0 के बराबर है। y माइनस y1 0 के बराबर और हमारे पास y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू y/1। तो इसमें से जब हम लोग x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y के, तो
तो रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y बाय t, ठीक है। तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 3t के, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3t, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। जब dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3dt और dy हमारे पास डिफरेंशिएटेड होकर dt आ जाएगा, ठीक है। इसको और इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रेस्पेक्ट टू t। अब ये सारे रिजल्ट हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन a में, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए थी एक x की, एक y की, dx और dy के, तो इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, पाथ हम लोग कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे, o से लेकर b तक, f ऑफ z dz इज इक्वल टू, ये हमारे पास लिमिट कितनी है, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब ये x कितना आया, x हमारे पास 3t के बराबर आया, ठीक है। ये उसका स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9t का स्क्वायर आ जाएगा। या इसको x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3t, उसकी वैल्यू पुट कर दी, उसका स्क्वायर है जी स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया कि इसमें मैंने x y dx और dt की जो ये वाली वैल्यूज हैं, ये ऊपर मैंने अलोंग ए बी के नीचे ये वाले लिखी हैं, ये इसमें मैंने क्या किया, इसमें x y dx और dy की जगह पे ये वाली जो वैल्यूज हैं ये पुट कर दी हैं, ठीक है। पुट करने के बाद आप देखें 3t का स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो 9t स्क्वायर, ठीक है। इसको जब ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, t स्क्वायर ही रहेगा। ये t स्क्वायर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, t को t से मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर, और ये आयोटा वैसे का वैसे, ठीक है। तो ये हमारे पास है 3dt प्लस आयोटा dt, ठीक है। इसमें से मैंने dt कॉमन ले लिया, तो 9t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर किसके बराबर होता है, 8t स्क्वायर, और ये वाला वैसे के वैसे, ठीक है। इन दोनों में से मैंने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। 3 प्लस आयोटा 8 प्लस 6 आयोटा ये कांस्टेंट है, इसको मैंने इंटीग्रेशन से पहले लिख लिया। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितनी होती है, t3/3। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो 24 माइनस 6 ये 18 आ जाएगा। 8 आयोटा प्लस 18 आयोटा किसके बराबर होता है, 26 आयोटा, ठीक है। तो 1/3 ये क्या हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन। तो ये कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल की जो मैंने 2 एग्जांपल्स और ये जो डेफिनेशन समझाई है, इसमें अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा स्टेप हो, अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पर मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।